अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कुर्रतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इतवार का दिन था और हम 11:30 बजे उठे थे। कराची में रहने वालों को मालूम होगा कि यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग होती है, लेकिन संडे का दिन वो होता है कि जिस दिन 3 बजे तक गैस आती है। जी हाँ, हमारी तो ईद हो जाती है। हम देर से उठे और हमने चाय पी और ये हम हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे। अक्सर संडेज़ को हमारे यहाँ हलवा पूरी ही आती है और हम हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। या तो मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और हम करके आ जाते हैं। बच्चों को इतना शौक़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके थे और बेडशीट्स चेंज नहीं हुई थी। लेकिन संडे का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन मैं बेडशीट, या सैटरडे या संडे, जिस दिन बेडशीट्स चेंज कर दी जाती है, तो उसके अंदर वो जल्दी जल्दी में कर रही थी। लाइफ काफ़ी सेम सी हो जाती है, एक जैसा रूटीन, एक जैसे काम और एक जैसे ही रूटीन से इंसान कभी कभी तंग आ जाता है और तब दिल चाहता है कि कुछ चेंज हो। लेकिन चेंज क्या हो, ये सोच सोच के भी अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आखिर चेंज क्या हो। तो जनाब, चेंज यही होता है कि कभी कभी अगर आप बेडशीट चेंज कर दें तो आपको ख़ुद भी महसूस होगा कि मूड पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। और क्योंकि कमरे में जो सबसे बड़ा मेन जो चीज़ होती है जिससे फ़ौरन कमरे की लुक बदल जाती है, वो बेडशीट ही होती है। और उसको तकरीबन 3 से 4 दिन में तो चेंज कर देना चाहिए। मैक्सिमम हफ्ते से ज़्यादा आप ना जाएं, क्योंकि पानी होता नहीं। गुलिस्तान जौहर और गुलशन में रहने वालों को मालूम होगा कि पानी कितनी मुश्किल से और कितनी नेमत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि कब चीज़ें गंदी ना हो और हमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि पानी आ नहीं रहा, आ तो रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मैं शादी से पहले मैं लाडी एरिया कराची में रहा करती थी। वहाँ खुला पानी आता था, कभी भी पानी की टेंशन नहीं होती थी अम्मी के घर में। और जब मैं गुलशन शिफ्ट हुई तो गुलशन में शिफ्ट होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मुझे फ़ेस करनी पड़ी वो यही पानी की कमी थी। जो अक्सर हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है कि ये तुम क्या कहती हो कि पानी की कमी, अच्छा वाला पानी आ तो रहा है। मैंने कहा ये पानी उस तरह नहीं है जैसे नलों में खुल के पानी आता है, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम पे प्रेशर से पानी आ रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे हम सारे अपने काम कर लेंगे। जनाब, मेरी बेडशीट हो गई थी और अब मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं हलीम बनाऊं। अच्छा, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है ये रोज़ रोज़ सोचने की झंझट से बचने के लिए। एक दिन बैठ के मैंने पूरी लिस्ट बनाई कि मैं क्या क्या खाने पका सकती हूँ, हमारे घर में क्या खाने पकते हैं। उन तमाम खानों की मैंने लिस्ट बना ली और फिर उसके बाद मैंने वीक का मेन्यू डिज़ाइन कर लिया। वीक का मेनू डिज़ाइन करने के बाद मैं अपने हस्बैंड को मैंने पकड़ा। उस दिन हफ्ते को उन्होंने छुट्टी की हुई थी, मैं उन्हें लेकर गई और मैं पूरे हफ्ते का सौदा सल्फ लेकर आ गई। यानी कि पूरे हफ्ते में मुझे क्या कुछ पकाना है, किस दिन क्या पकाना है, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले आई हूँ। कल मैंने शिमला मिर्च कीमा बनाया था और आज मैं हलीम बनाने जा रही थी। और ये मैंने गोश्त डिफ्रोस्ट करने रखा हुआ था। जितनी देर में नाश्ता किया और बेडशीट चेंज की, उतनी देर में मेरा गोश्त डिफ्रोस्ट हो गया था और अब मैं हलीम का काम करने जा रही थी कि मैंने हलीम को चढ़ाना था। अक्सर चीज़ों को अगर प्लान कर लिया जाए तो उतनी परेशानी नहीं होती जितनी हम एट द टाइम जो सोचने में जो टाइम गुजरता है ना, वो बड़ी कोफ्त होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी तो मैं अच्छी प्लानिंग कर लेती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि सोचते रहो कि आज पकाना क्या है, आज पकाना क्या है, और फिर कोई ला दे तो हम पकाएं, तो बहुत कोफ्त होती है। मेरे पापा तो अम्मी के उठने से पहले सौदा ला दिया करते थे और वो 2-3 सब्ज़ियां एक साथ लाया करते थे। और जो है, अम्मी को ये तो टेंशन कभी भी नहीं रही कि आखिर पकाना क्या है। तो यहाँ पर मेरी आदत वही है कि मैंने हमेशा ये देखा कि मेरे वालिद साहब ही लेकर आते हैं सौदा सल्फ। तो मैंने कोशिश की कि मेरे हस्बैंड ही ला कर दें, या मेरे हस्बैंड ला कर देते हैं या मेरा बेटा लेकर आता है। मैं सब्ज़ी लेने नहीं जाती। लेकिन इस दफ़ा मैं गई थी और मैंने जाकर सब्ज़ी और गोश्त और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी जो मुझे पूरे हफ्ते के लिए चाहिए थी, तो वो मैं ले आई। और मुझे इतना सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना सुकून, ज़हनी सुकून है कि बस ठीक है। और फिर दूसरा मसला ये होता है कि
गैस के टाइमिंग्स हैं जनाब, इतनी टाइमिंग्स हैं कि सुबह में आती है 9:30 बजे तक आती है हमारे यहाँ। यानी कि अगर आप लेट हो गए और उठने में थोड़ा सा लेट हो गए ना, तो क्या होगा कि आपको गैस नहीं मिलेगी। अब मेरा मसला ये है कि मेरे घर में स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं कि मैं सुबह 6-7 बजे उठूँ। हाँ, जो बच्चे कॉलेज वाले थे वो भी उनका ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोचिंग जाते हैं या फिर वो जिम जाते हैं। और हस्बैंड को जाना होता है, उनको 10 बजे निकलना होता है। अच्छा, अब वो ये होता है कि अगर मैं 9:15 हो गया मुझे उठने में, तो मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा, तो वो मुझे कैच करनी होती है गैस कि सुबह में हो जाए। अच्छा, फिर क्या होता था कि मुझे सौदा मंगवाना होता था, और सौदा जो है वो हुज़ैफ़ा कभी शाम में ला रहा है, कभी किसी वक्त ला रहा है, तो वो जो शाम में 6:30 बजे वाली गैस होती थी उसके अंदर मैं खाना बनाती थी। लेकिन अब जब मेन्यू डिसाइड हो गया है और मुझे पता है कि मुझे क्या पकाना है, तो मैं 2:30 बजे, जो ये हमारी 12:30 बजे गैस आती है और 2:30 बजे चली जाती है, उस टाइम पे मैं बना लेती हूँ। अभी तो यही हो रहा है, अब देखें कितने दिन तक ये चलता है क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, एक जैसी तो कभी भी नहीं रहती। कभी अप है, कभी डाउन है, कभी अच्छा वक्त है, कभी बुरा वक्त है, और कभी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं जैसा आप चाह रहे होते हैं, और कभी नहीं हो रही थी। अच्छा, ये मैं हलीम बना रही थी, और मैं शान के मसाले से बनाती हूँ, लेकिन मुझे शान के मसाले में स्पेशल हलीम मसाला जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। उसके अंदर दालें भी होती हैं। वो इजी कुक वाला मैं नहीं बनाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमा सा हो जाता है, वो मुझे नहीं इतना पसंद। हाँ, ये वाला जो है, ये अब गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया और उसके बाद मसाला डाल के भून लूँगी। फिर उसके अंदर मैंने दालें डालनी होंगी, दालें डाल के भूनकर मैं इसे पानी डालकर कुकर को बंद कर दूँगी, तो ये हो जाएगा, गलने लग जाएगा, ये होगा इस वक्त। अच्छा, तो मैं बता रही थी, पिछले दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रही। इतनी ज़्यादा मुझे डिप्रेशन था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती थी, मेरा घर फैला रहता था, मेरे घर में कोई भी चीज़, ये देखें दालें डाल रही हूँ, मेरे घर में कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी, और मेरे पौधे, वो सब पौधे सूख चुके थे। मेरी ये कंडीशन 4-5 महीने रही, और इस दौरान मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया है। तो उसकी वजह ये थी कि मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता था, मेरा किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता था, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था, बस मैं सोती रहती थी, और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। शायद उसकी वजह ये थी कि मेरे अम्मी पापा जो थे वो कनाडा शिफ्ट हो गए, और वो जा रहे थे, और मुझे एक तन्हाई का एहसास, बहुत ज़्यादा तन्हाई। मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा अम्मी के घर जाती थी, बहुत कम मैं अम्मी के घर जाया करती थी, लेकिन एक उदासी जो थी ना वो मेरे अंदर पूरी तरह से सरायत कर गई, और उस उदासी में मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि मैं बस रोती रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था मेरे आंसू मेरे हलक में अटक गए हैं। मैं सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ रोने लग जाऊँ और एक तमाशा सा बन जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया और मैं उस डिप्रेसिव फेज़ से निकल आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो कि आपका रोने को दिल चाहे, घबराहट होती हो, आपका दिल अनजाने खौफ, जैसे कि बच्चों का क्या होगा अगला, मतलब सब चीज़ें अल्लाह ताला ने करनी है, और जो उसने तकदीर में लिख दिया वही सब कुछ होगा, ना उससे पहले, उस वक्त से पहले, ना उस वक्त के बाद। तो जब ये तो हमेशा से मेरे दिमाग में रहा, मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं, ना मुस्तकबिल की कभी फ़िक्र की। मैं हमेशा से अल्लाह पर तवक्कल रखा, लेकिन ये मेरी सिचुएशन जो थी वो बहुत अजीब थी, वो मैं थी ही नहीं, वो मैं अजीब सी हो गई थी। और फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे मेडिसिन दी, और हम अक्सर ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद ज़माना क्या करे। मत बताएं किसी को अगर आपको ऐसा लगता है। मैं तो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसी किसी परेशानी में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने आप को डॉक्टर को चेक करवाएं और मेडिसिन लें, और प्रॉपर हो और फिर सही हो जाते हैं, और सही हो जाते हैं। और जैसे कि मैं सही हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं काम उसी तरीके से कर रही हूँ, रूटीन में आ गई हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ और लोगों से मिल भी रही हूँ और बात भी कर रही हूँ, तो ऐसा हो जाता है। अगर आपके साथ हुआ हो तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अच्छा, यहाँ देखें हलीम बन रही थी, और हलीम में जो है हड्डियाँ थी, वो मैंने हड्डियाँ निकाली, साथ में भगार के लिए प्याज, और वैसे भी हलीम के ऊपर डालने के लिए प्याज जो होता है
वो फ्राई कर रही थी मैं साथ साथ। और ये काम मेरी कोशिश ये थी कि गैस जाने से पहले पहले ये सब काम हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर भी लिए थे। यहाँ पर मैंने हलीम को जग में डाला है ताकि मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँ। ये इतना ही होता है, 1 किलो के करीब बनता है, क्योंकि इसके अंदर आधा किलो गोश्त डलता है, हड्डियाँ डलती हैं और दालें होती हैं, तो वो पूरा जो हलीम मेरे ख्याल में पूरा बनता है ना, वो 1 किलो के बराबर बनता है, और वो एक फ़ैमिली के लिए खाने के लिए बहुत होता है। मैं कोशिश करूँगी कि कभी मैं अपने मसाले के भी हलीम बनाऊँ, और मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं, और उसमें ऐसा कुछ डलता नहीं है, सिर्फ दालों का तनासुब जो है ना वो ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हलीम को घोटा सा लगाया, और उसके अंदर जग में से जो हलीम थी वो सारी इसके अंदर मैंने डाल दी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने हलीम बनाया है, मैंने बहुत पहले बनाया था, और ईद पे मैं लाज़मी बनाती हूँ। ये देखिए इतनी खूबसूरत शक्ल निकल कर आई थी, और उस वक्त बहुत अच्छा लगता है कि जब गरम का गरम खाना बन जाए और बच्चे खुशबू से आए, मम्मा क्या बना रही हैं, मम्मा क्या बना रही हैं। और मेरा बेटा बहुत शौक़ से जब उसको खाने की खुशबू आती है तो मेरे पास ज़रूर आता है और ये बात करता है कि मम्मा क्या बना रही हैं। तो आप भी अपने घर में हलीम बनाइए, खाना बनाइए, अपना रूटीन सेट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, ताकि आपकी लाइफ जो है वो सुकून में आ सके और हम चीज़ों को प्रॉपर कर सकें, और हमें इतनी टेंशन और इतनी फ़ुज़ूल की घबराहट ना हो कि आखिर अब पकाना क्या है और कुछ लाना क्या है। तो ये हमारे काम हैं और हमने ही करने हैं, कोई और तो करेगा नहीं। सो इसको जितना ऑर्गेनाइज़ होके हम कर लें उतना अच्छा है। फिर मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग के साथ। मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और मुझे बताएं कि मैं किस किस्म की वीडियोस बनाऊं। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी व्लॉग के साथ। यहाँ मैं हलीम खा रही थी, मैंने मिक्स किया और बहुत अच्छे से एक स्पून बनाया।